बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं अतीकुर रहमान वर्चुअल क्लास टीचर आज आपके सामने 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में यहाँ पर हम बात करेंगे माशी मनसूबाबंदी के बारे में। ठीक है, तो माशी मनसूबाबंदी के बारे में हम आज के सेशन में यहाँ पर बात करेंगे। 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 1 में माशी मनसूबाबंदी में हम यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करें शेयर्स के बारे में, और उसके बाद हम यहाँ पर जो 4.3 एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर शेयर्स से। तो बच्चों, आप जैसे देख रहे हैं स्क्रीन पर कि फ़र्द की अपनी दुकान होना या यानी दुकान की अपनी मिल्कियत होना, मालिक होना, 2-4 अफराद इकट्ठा होकर तिजारत करना यानी शराकत दारी, इसके लिए कम सरमाया दरकार होता है। लेकिन किसी कंपनी, सनत या कारखाना शुरू करना हो तो बहुत ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत होती है। ये सरमाया समाज से जमा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कोई कंपनी शुरू करने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद एक जगह आते हैं और एक कंपनी बनाते हैं। तो जो लोग कंपनी बनाते हैं इन्हें अमानतकार या प्रमोटर कहते हैं। ठीक है, और ऐसी कंपनी को हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कारखाना या कंपनी बनाने शुरू करने के लिए ख्वाहिशमंद या दिलचस्पी रखने वाले अफराद यकजा होते हैं और समाज के अफराद से सरमाया जमा करके कंपनी की बुनियाद डालते हैं। भारतीय कंपनी कानून 1956 के तहत कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कंपनी की बुनियाद डालने के लिए अफराद को कंपनी के आनतकार यानी प्रोमोटर कहते हैं। ऐसी कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंपनी शुरू करने के लिए जितनी रकम दरकार होती है इसे सरमाया कैपिटल कहते हैं, और इस सरमाए के छोटे छोटे मसावी हिस्से करते हैं। ये हिस्सा आमतौर पर 1, 2, 5, 10 या 100 रुपये वगैरह कीमत के होते हैं। हर हिस्से को शेयर कहते हैं और ये शेयर फरोख्त करके कंपनी के लिए सरमाया जमा किया जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आमतौर पर इस तरह के इश्तिहारात आप अखबार में देखते हैं कि शेयर कंपनी का हिस्सा है, सरमाया एक हिस्सा यानी एक शेयर, शेयर सर्टिफिकेट पर एक शेयर की कीमत, शेयर की तादाद, नंबर शुमार वगैरह प्रिंट छपे होते हैं। ठीक है, तो सरमाए के लिए सबसे छोटा जो हिस्सा है उसको हम शेयर कहते हैं। ठीक है, कंपनी के सर्टिफिकेट पर शेयर की कीमत, शेयर की तादाद, नंबर शुमार वगैरह तफसीलात दर्ज होती है, इसे शेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे हिस्सेदार या शेयर रखने वाले, शेयर होल्डर्स जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। तो कंपनी का शेयर खरीदने वाला फर्द कंपनी का शराकतदार, हिस्सेदार होता है। शराकतदार के पास मौजूद शेयर के तनासुब में वो कंपनी का मालिक होता है। ठीक है, तो जो शख्स शेयर खरीदता है या शेयर रखता है इसे शेयर रखने वाला या शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो शेयर रखने वाला जो है शेयर होल्डर या शराकतदार अपने पास मौजूद शेयर की तादाद के तनासुब में कंपनी की मिल्कियत का हिस्सेदार होता है। ठीक है, याद रखिए इसे। अब बात करेंगे हम स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ शेयर की खरीद व फरोख्त होती है इसे शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट कहते हैं। समाज में सरमाया जमा करके शुरू की गई पब्लिक लिमिटेड कंपनी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों कि जिस मकाम पे शेयर की खरीद व फरोख्त होती है इसे शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। ठीक है, तो इसे स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट या शेयर मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, समाज से सरमाया जमा करके शुरू की गई यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी का शेयर बाजार में रजिस्टर्ड यानी लिस्टेड होना ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिए इसे।
अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे दर्शनी कीमत यानी फेस वैल्यू, एफवी जिसे कहते हैं। ठीक है, एफवी याद रखना है बच्चों आपको। फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत, कंपनी के शेयर पर छपी हुई एक शेयर की कीमत को शेयर की दर्शनी कीमत यानी एफवी कहते हैं। इसे छपी हुई कीमत और एट पर कीमत भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे बाजार भाव के बारे में, जिसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं, एमवी शॉर्ट फॉर्म है इसका। तो जिस कीमत पर शेयर बाजार में शेयर की खरीद और फरोख्त होती है, इस कीमत को इस शेयर का बाजार भाव मार्केट वैल्यू यानी एमवी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। तो आपने ये बात ज़रूर से सुनी होगी कि शेयर बाज़ार में जो है तो शेयर का भाव हमेशा हर लम्हा जो है तो बदलता रहता है ना। आपने हमेशा ये सुना होगा कि भाई ये शेयर मार्केट में जो है तो बहुत उछाल आ गया है, या शेयर मार्केट बहुत नीचे गिर गया है, आज इतने अंक पर बढ़ा है, इतने अंक कम हुआ है। इस तरह से आप न्यूज़ में अक्सर से सुनते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कंपनी के कायम होने पर अगर उसकी कारकर्दगी की उम्मीद से ज़्यादा अच्छी होती है तो शेयर की मांग बाज़ार में बढ़ जाती है। शेयर की तादाद मुकर्रर व मुअय्यन होती है, यानी उसकी तादाद बढ़ाई नहीं जा सकती। इसलिए इस कंपनी के शेयर के भाव में इजाफा होने लगता है। इसके बरक्स अगर कंपनी की कारकर्दगी ज़वाल की तरफ मायल हो तो शेयर का भाव गिर जाता है। इस चढ़ाव उतार को बिलतरतीब हम जो है तो यहाँ पर जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये निशानात जो है इन अलामतों से जाहिर करते हैं। ठीक है, इस चढ़ाव उतार के नतीजे में बाजार पेट में इंडेक्स बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये ज़रूरी मालूमात थी बच्चों। ठीक है, इसलिए हम आपके साथ में ये शेयर कर रहे हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर मुनाफे के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड जिसे कहते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो कंपनी के माली साल में होने वाले नफ़े की तकसीम शेयर की तादाद के मुताबिक शेयर की शराकतदारों में की जाती है। शेयर होल्डर्स को मिलने वाले नफ़े को पार्ट ऑफ डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा कहते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों के शेयर होल्डर्स को मिलने वाली डिविडेंड पर इनकम टैक्स अदा नहीं करना होता है। ठीक है, कंपनी की अच्छी कारकर्दगी होती जाती है तो नतीजतन कंपनी की जायदाद में इजाफा होता रहता है, यानी शेयर होल्डर्स पर डिविडेंड यानी मुनाफा भी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को मिलने वाली डिविडेंड पर इनकम टैक्स अदा नहीं करना होता है। ठीक है, तो बच्चों ये ज़रूरी मालूमात थी जिसमें हमने आपको बताया है कि शेयर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, फेस वैल्यू यानी दर्शनी कीमत, और मार्केट वैल्यू यानी एमवी बाजार भाव क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बच्चों के शेयर का बाजार भाव कितना भी कम ज़्यादा होता है, लेकिन साल के आखिर में ऐलान शुदा डिविडेंड हमेशा शेयर की तादाद के तनासुब में दर्शनी कीमत पर ही मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि मुंबई शेयर बाज़ार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे बीएसई, और कौमी शेयर बाज़ार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे एनएसई कहते हैं, भारत के दो बड़े शेयर बाज़ार है। मुंबई शेयर बाज़ार एशिया का सबसे कदीम शेयर बाज़ार है। नेशनल शेयर बाज़ार भारत का सबसे बड़ा शेयर बाज़ार है। ठीक है बच्चों, तो आपने ज़रूर से इसकी बिल्डिंग देखी होगी। हम जो बच्चे जो है तो मुंबई में हैं वो ज़रूर से जो है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है, हाँ, वो ज़रूर से देखा होगा आपने। तो यहाँ पर हम मज़ीद बात करेंगे शेयर बाज़ार के बारे में। तो शेयर बाज़ार में चढ़ उतार समझने के लिए सेंसेक्स और निफ्टी इस तरह के दो इंडेक्स हैं। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, सेंसेक्स इज इक्वल टू सेंसिटिव प्लस इंडेक्स, हाँ, इन दो अल्फाज से बनाया गया है। तो बीएसई ने 1986 में सेंसेक्स देने की इब्तिदा की। सबसे ज़्यादा सरमाया
वाली मशहूर वो कायम 30 कंपनियों के बाजार भाव में चढ़ उतार के मुताबिक सेंसेक्स तय किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसे। जो ये सारी चीज़ें कैसी है कि फ्यूचर में भी आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको ये काफ़ी काम आने वाली चीज़ है। ठीक है, तो एनएफटी या निफ्टी, सॉरी निफ्टी जैसे जैसा कि इस लफ्ज़ से जाहिर है, दो अल्फाज से बना है। निफ्टी जो है तो आप देख रहे हैं निफ्टी इज इक्वल टू NSE प्लस 50। ठीक है, निफ्टी NSE में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली 50 कंपनियों पर तय किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर अब बात करते हैं हम दर्शनी कीमत और बाजार भाव में मवाजने के बारे में, कंपैरिजन ऑफ FV एंड MV। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर दर्शनी कीमत जो है तो बाजार भाव से ज़्यादा है, अगर दर्शनी कीमत बाजार भाव से जो है तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं बाजार भाव जो है तो ज़्यादा है दर्शनी कीमत से, तो शेयर यानी शेयर इज़ अ प्रीमियम यानी जायद कीमत पर है, इसे हम ये कहते हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि बाजार भाव ये जो है तो बड़ा है किससे, दर्शनी कीमत से। ठीक है, तो वो शेयर यानी जायद शेयर कीमत पर है, इस तरह से हम इसे समझते हैं। ठीक है, अगर दर्शनी कीमत जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, अगर बाजार भाव बराबर है दर्शनी कीमत के तो वो शेयर हम कीमत है, यानी कि हम देखते हैं शेयर इज एट पार कहते हैं इसे। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बाजार भाव जो है तो कम है अगर दर्शनी कीमत से, तो शेयर कम कीमत या तहकीकी कीमत पर है, यानी शेयर इज एट डिस्काउंट, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। तो ये तीनों पॉइंट बच्चों दर्शनी कीमत और बाजार भाव में मवाजने के लिए बस ज़रूरी है, इसे याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कुल सरमाए के बारे में, सम इन्वेस्टेड के बारे में। तो हम देखते हैं शेयर की खरीदी के लिए दरकार कुल रकम यानी कुल सरमाया बराबर शेयर्स की तादाद ज़रब एक शेयर का बाजार भाव, इस तरह से। ठीक है, तो ये याद रखिए आप इस तरह से इसे। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि शेयर पर वापसी की शरह, रेट ऑफ रिटर्न। तो इसमें हम देखते हैं कि शेयर में सरमायाकारी की रकम ज़माने के गुजरने के साथ कितनी वापस मिलती है, इसे समझना बहुत अहम है। तो हम देखते हैं कि शेयर में सरमायाकारी की रकम ज़माना गुजरने के साथ वापस मिलती है और शेयर पर वापसी की शरह को फीसदी में जाहिर किया जाता है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर बच्चों अभी हम सवाल हल करते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर 4.3 इस एक्सरसाइज से। तो इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पर दिया हुआ है, मिसाल नंबर दी है, दर्शनी कीमत दी है और कीमत की किस्म दी है और बाजार भाव दिया है। ठीक है, तो देखते हैं हम अगर दर्शनी कीमत 100 है, ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं कि कीमत की किस्म जो है तो हम कीमत। ठीक है, तो बाजार भाव कितना होगा, वो बाजार भाव होगा, दर्शनी कीमत 100 है, हम कीमत है, तो कितना होगा बाजार भाव 100 रुपया, है ना, इस तरह से। फिर दूसरा सवाल है कि दूसरा सवाल है जैसे अगर यहाँ पर दर्शनी कीमत हमें बतानी है, जायद बराबर यहाँ पर हम देख रहे हैं जायद कीमत बराबर दी है कितनी 500 और बाजार भाव कितना है 575 का है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर दर्शनी कीमत बराबर दर्शनी कीमत बराबर भाव बाजार भाव नफी जायद कीमत। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो 575 माइनस 500 इज इक्वल टू 75 रुपीज़।
ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दर्शनी कीमत कितनी होगी, वो होगी 75 रुपये, ठीक है, इस तरह से। अब इसी तरह से अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि दर्शनी कीमत 10 रुपये है, ठीक है। तो कीमत की किस्म हमें बताना है, बाजार भाव 5 रुपया है, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर कि बाजार भाव जो है, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो दर्शनी कीमत जो है, तो ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है और बाजार भाव जो है तो कम है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये बाजार भाव जो है तो ये कम है और दर्शनी कीमत जो है तो ज़्यादा है ना, ठीक है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बाजार भाव नफ़ी दर्शनी कीमत यानी कि 10-5, तो इसलिए हम देखेंगे कि शेयर की जो कीमत है वो 5 रुपये की तखफीफ है। इस तरह से हमें यहाँ पर ये जवाब मिलेगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसमें कि शेयर की कीमत जो है तो 5 रुपये की तखफीफ है, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि बाजार भाव 80 रुपये था, अब जब अमूल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर खरीदे, इस साल कंपनी ने 20% मुनाफा दिया, तो सरमायाकारी में वापस मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले दर्शनी कीमत कितनी है, 100 रुपये है, बाजार भाव कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। और एक शेयर पर सरमायाकारी 80 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुनाफा जो है तो 20% है, 100 रुपये पे 20% है और दर्शनी कीमत वाले शेयर पर 20 रुपये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फ़र्ज़ किया कि वापस मिलने वाली रकम x% है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा स्टेप इस तरह से बनेगा, 20/80 इज इक्वल टू x/100। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर x बराबर 20/100, ठीक है, अपॉन 80। तो आप देखेंगे यहाँ पर कैसे मुख्तसर करेंगे हम, ठीक है। तो मुख्तसर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे मुख्तसर करने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अगर अपन ये ज़ीरो हटाते हैं और ये ज़ीरो हटाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 1 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे 4 × 25, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर x = 25 मिलेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अमूल की सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह जो है तो 25% है। इस तरह से हमें यहाँ पर जवाब मिलता है इसका, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो बात करेंगे, जोसेफ ने झैल के मुताबिक शेयर में सरमायाकारी की, तो इसकी सरमायाकारी मालूम कीजिए, ठीक है। तो कंपनी ए जो है, ए कंपनी में हम देख रहे हैं 200 शेयर्स है, दर्शनी कीमत 2 रुपये है, जायद कीमत 18 रुपये है, ठीक है। कंपनी बी में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर 45 शेयर्स हैं, बाजार भाव 500 है। सी कंपनी में एक शेयर और बाजार भाव जो है तो 10,540 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे ए कंपनी के बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं जोसेफ की सरमायाकारी जो है तो इस तरह से है। कंपनी ए में अगर हम देख रहे हैं 200 शेयर्स है, दर्शनी कीमत 2 रुपये है, जायद कीमत 18 रुपये है, ठीक है। तो बाजारी कीमत बराबर दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दर्शनी कीमत 2 रुपया जमा 18 रुपये जो है तो जायद कीमत बराबर, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 20 रुपये हो जाएगा, है ना, ठीक है। 2 + 18 20 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि एक कंपनी में सरमायाकारी कितनी है। तो बाजारी भाव जो है तो वो ज़रब शेयर की तादाद, तो यहाँ पर शेयर कितने हैं, देखिए 200 शेयर है ना, ठीक है। बाजारी भाव हमने मालूम किया कितना मिला हमें यहाँ पर 20 है ना, तो 20 × 200 = 4000। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये हमारा पहला जवाब हमें यहाँ पर मिलेगा 4000 का, ठीक है। अब इसके बाद बी कंपनी पर आते हैं, ठीक है, बी कंपनी पर आते हैं इसके बाद, ठीक है,
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बी कंपनी में 45 शेयर्स है, बाजार भाव 500 रुपये है। ठीक है, तो शेयर्स की तादाद ज़रब बाजारी कीमत बराबर कंपनी बी में सरमायाकारी है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर बाजारी कीमत कितनी है, वो है 500। हाँ, देखिए यहाँ पर बाजारी भाव कितना दिया हुआ है, वो है 500। ठीक है, और 500 हम ले लेते हैं। ज़रब शेयर्स की तादाद कितनी है, वो है यहाँ पर 45। ठीक है, बराबर यहाँ पर हम देखेंगे कि 500 इंटू 45 करते हैं हम, तो यहाँ पर कितना मिलता है, 22,500 इतना मिलता है हमें। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से कि ये हमारा दूसरा जवाब हो गया। ठीक है, कि कंपनी बी में जो है तो सरमायाकारी कितनी है, 22,500 रुपये है। ठीक है, अब इसके बाद कंपनी सी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर एक शेयर में बाजार भाव कितना है, 10,540 है। तो कंपनी सी में सरमायाकारी बराबर कितनी है, 10,540 है। इस तरह से हमें डायरेक्ट जवाब यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कि पॉइंट नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों को मिला लेते हैं अब यहाँ पर। ठीक है, तो 1, 2 और 3 के मुताबिक अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जोसेफ की कुल सरमायाकारी हमें मिलेगी यहाँ पर। तो हमने देखा कि ए में कितनी है, 4,000 है, बी में कितनी है, 22,500 है, और सी में ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है कि कितनी है, 10,540 है। तो इनकी जमा कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे 37,040 रुपये जो है, तो तीनों कंपनियों में जोसेफ की कुल सरमायाकारी है। ठीक है, कितनी है, 37,040 है, इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से सवाल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम सवाल नंबर 5 पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ श्रीमती शांतिलाल या श्री शांतिलाल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 150 शेयर्स 120 रुपये बाजार भाव के से ख़रीदे हैं। बाद में कंपनी ने 7% मुनाफा डिविडेंड दिया है। सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है, वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं दर्शनी कीमत, वो दिख रही है हमें यहाँ पर 5। तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम यहाँ पर देख रहे हैं श्रीमती देशपांडे ने 20,000 रुपये सरमायाकारी करके 5 रुपये दर्शनी कीमत के 20 रुपये कीमत देकर 20 रुपये कीमत के शेयर्स 5 रुपये दर्शनी कीमत। तो बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं सवाल दिया हुआ है कि श्रीमती देशपांडे ने 20 रुपये सरमायाकारी करके 5 रुपये दर्शनी कीमत के शेयर्स 20 रुपये जायद कीमत देकर ख़रीदे, तो इन्हें कितने शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, तो दर्शनी कीमत अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो वो कितनी दी है, 5 रुपये दी है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि जायद कीमत कितनी है, वो 20 रुपये है। ठीक है, तो बाज़ारी कीमत हम ले लेते हैं यहाँ पर, बाज़ारी कीमत बराबर दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कि बाज़ारी कीमत हमें यहाँ पर मालूम करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जायद कीमत 20 है और दर्शनी कीमत 5 है, तो 5 जमा 20 बराबर 25 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब सरमायाकारी हमें देखनी है, और तो आप देखेंगे यहाँ पर सरमायाकारी बराबर बाज़ारी कीमत ज़रब शेयर्स की तादाद। तो सरमायाकारी कितनी है, वो है 20,000। ठीक है, ठीक है, 20,000 सरमायाकारी है यहाँ पर। तो आप देखिए यहाँ पर कि 20,000 बराबर 25 ज़रब शेयर की तादाद। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि शेयर की तादाद बराबर 20,000 बटे, यहाँ पर एक ज़ीरो जायद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे 20,000 बटे 25, यानी कि हम यहाँ पर इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मालूम है कि
20 अट्ठे, ये 25 अट्ठे जो है तो 200 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि 2 सिफर यहाँ पर हम लगा लेंगे आगे, तो इस तरह से 800 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि श्रीमती देश पांडे को 800 शेयर्स यहाँ पर मिलेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 4 था बच्चों, इसे हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। अब हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 में आप देखेंगे कि श्री शांतिलाल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 150 शेयर्स 120 रुपये बाजार भाव से खरीदे। बाद में कंपनी ने 7% डिविडेंड दिया। सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह कितनी है वो हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि दर्शनी कीमत, बाजार भाव और मुनाफा। तो बाजार भाव हम देख रहे हैं 100 रुपये हैं, ये दर्शनी कीमत जो है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 100 रुपये है। ठीक है, और बाजार भाव जो है तो कितना है, 120 रुपये है, और मुनाफा जो है तो कितना है, वो है 7% है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 120 रुपये की सरमायाकारी पर 7% मुनाफा डिविडेंड हासिल हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि वापस मिलने वाली रकम की शरह जो है तो वो बराबर होगी रकम का मुनाफा बटे सरमायाकारी ज़रब 100। ठीक है, तो रकम का मुनाफा कितना है 7, सरमायाकारी कितनी है 120। ठीक है, ज़रब हम देखेंगे यहाँ पर इससे 100 करना होगा। ठीक है, ज़रब 100। ठीक है, ये जैसा हम यहाँ पर किए हैं तो ज़रब 100 हम यहाँ पर लेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसे जब हम मज़ीद यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हल करने के बाद हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर 5.83। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि श्री शांतिलाल की सरमायाकारी पर वापस मिलने वाली रकम की शरह जो है तो वो कितनी होगी, 5.83% होगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा सवाल नंबर 5 था बच्चों, यहाँ पर जो कंप्लीट हुआ है। अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे यहाँ पर छठे सवाल में कि 10 झैल में किस कंपनी में सरमायाकारी फ़ायदेमंद है। दोनों कंपनियों के शेयर की कीमत मसावी है। कंपनी ए के बाज़ार भाव 80 रुपये है और मुनाफा डिविडेंड 16% है, और कंपनी बी के बाज़ार भाव 120 रुपये है और मुनाफा जो है तो 20% है। ठीक है, तो इस तरह से सवाल है। यहाँ पर हमने सबसे पहले फ़र्ज़ किया कि हर कंपनी के शेयर की दर्शनी कीमत 100 रुपये है। ठीक है, तो कंपनी के लिए बाज़ार भाव जो है तो 80 रुपये MV यानी मार्केट वैल्यू, और मुनाफे की शरह जो है तो 16% है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि 80 रुपये की सरमायाकारी पर मुनाफा जो है तो 16 रुपये हासिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वापस मिलने वाली रकम की शरह बराबर रकम का मुनाफा बटे सरमायाकारी ज़रब 100। ठीक है, तो रकम का मुनाफा कितना है 16, सरमायाकारी कितनी है 80, ज़रब 100 बराबर 20। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम हल करेंगे, यहाँ पर इसे मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें जवाब कितना मिलेगा, वो मिलेगा यहाँ पर हमें 20%। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कंपनी बी के बाज़ार भाव यानी मार्केट वैल्यू MV 80 रुपये 120 रुपये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए में हमने यहाँ पर देखा था ना वो 80 था। ठीक है, यहाँ पर बी में अगर देख रहे हैं हम यहाँ पर तो बी में कितना है 120 है ना, बी में कितना है 120 रुपये है। ठीक है, तो 120 हम यहाँ पर ले लेते हैं, 120 रुपये है और मुनाफे की शरह 20% है। तो इसलिए हम देखें यहाँ पर कि 120 रुपये की सरमायाकारी पर मुनाफा 20 रुपये हासिल होता है। ठीक है, तो वापस मिलने वाली रकम की शरह बराबर रकम का मुनाफा बटे सरमायाकारी।
ज़रब 100। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे जब हम यहाँ पर हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 120 बट्टे यानी रकम का मुनाफा 20, ठीक है, सरमायाकारी जो है तो वो है 120 ज़रब 100। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा 16.67। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ये यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर, यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 ये हो गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है और ये पॉइंट नंबर 2 है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 और 2 की बिना पर देखेंगे हम कि कंपनी ए में सरमायाकारी जो है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो जवाब भी हमारा क्या होगा, जवाब भी हमारा यही रहेगा कि सरमाया कंपनी ए में सरमायाकारी जो है तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, इस तरह से। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन के ये सवालात आपको ज़रूर से समझ में आए होंगे। आपने ज़रूर से जो है तो शेयर मार्केट का जो प्रोसेस है उसे आपने ज़रूर से समझा होगा, किस तरह से शेयर्स का मामला है उसे आपने समझा होगा। सेशन के बाद मज़ीद आप इन सवालात की प्रैक्टिस करें और अपने तौर पर इसे हल करें, कोशिश कीजिए। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ some important questions in a description box, so you're supposed to solve that questions, and there is also a feedback form in the description box, so kindly fill that form. तो बच्चों आपको सेशन के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ चंद अहम सवालात दिए गए हैं उन्हें हल करना है, और उसके बाद आपके तासुरात का जायज़ा लेने के लिए एक गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे आपको पुर करना है।